नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद केंद्रीय एजेंसियां और मुंबई पुलिस का एक्शन महाराष्ट्र में तेज। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग माफियाओं के ऊपर कसा है शिकंजा, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस ने भी टेरर फंडिंग मामले में किया है एक युवक को गिरफ्तार। दोनों मुद्दों पर बात करते हैं, पर शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से पूर्व एमवीए सरकार जो हमेशा एटीएस से लेकर तमाम नारकोटिक सेल की तरफ से जो की गई ड्रग को लेकर कार्यवाही उस पर उठाए जाते थे सवाल, पर आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसी तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस की जो एंटी नारकोटिक सेल है वो भी ड्रग माफियाओं के ऊपर कस रही है शिकंजा। और एंटी नारकोटिक सेल ने महाराष्ट्र के ही नाला सुपारा एरिया में 703 किलो ड्रग को किया है सीज, यानी कि जब्त की गई है 703 किलो ड्रग, जिसकी कीमत बताई जा रही है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1400 करोड़ रुपए की। इस ड्रग्स को सीज किया गया है और इसी के साथ एंटी नारकोटिक सेल ने किया है 5 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार जो करते थे ड्रग तस्करी का काम। ये बड़ी बात है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आज आए दिन ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, ड्रग माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जा रही है। जहां एक तरफ मुंबई पुलिस की ही टीम है एंटी नारकोटिक सेल, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही हैं तमाम मामलों को लेकर बड़े खुलासे, चाहे फिर वो टेरर फंडिंग का मामला हो या फिर पुराने ऐसे तमाम ऐसे जो मामले हैं जो दबे हुए थे, आज उन पर भी खुलकर एजेंसियां कर रही हैं जांच। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एटीएस ने टेरर फंडिंग मामले में एक युवा की है गिरफ्तारी कि किस तरीके से टेरर फंडिंग कर रहा था ये युवा, जिसकी गिरफ्तारी अब एटीएस की तरफ से की गई है मुंबई से ही। अब जिस तरीके से चीजें देखी जाए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में ये लगातार बड़ी कार्यवाही की जा रही है ड्रग माफियाओं को लेकर, ये पहली बार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार को महाराष्ट्र में बने हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसी महीने के अंतर्गत एटीएस से लेकर एंटी नारकोटिक सेल ने की है बड़ी कार्यवाही। आपको बता दें कि इससे पहले भी 15 जुलाई को एनसीबी की तरफ से एक बड़ी कार्यवाही महाराष्ट्र में की गई थी कि किस तरीके से एक ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया था एनसीबी की तरफ से और वहां पर 362 करोड़ रुपए की हीरोइन को पकड़ा गया था एनसीबी के द्वारा। और ये बात है 15 जुलाई की। महज एकनाथ शिंदे की सरकार को उस समय पर बने हुए 10 से 15 दिन ही हुए थे और किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों ने नकेल कसना शुरू कर दी है तमाम ड्रग माफियाओं के ऊपर। और जिस तरीके से आज गिरफ्तारी की गई है ये दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार आज फ्रीली काम करने दे रही है केंद्रीय एजेंसियों को महाराष्ट्र में जो ड्रग तस्करी का काम करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें 15 जुलाई के बाद 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई को भी ड्रग के खिलाफ एनसीबी ने फिर से एक बड़ी कार्यवाही की थी और ड्रग जब्त किया था 190 किलो गांजा और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी उस समय पर भी की गई थी। जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं कि महाराष्ट्र में आज लगातार एनसीबी फ्रीली काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी और उस समय पर भी एनसीबी ने जब इसी तरीके के ड्रग माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा, तो हमेशा एमवीए सरकार की तरफ से गुजरात के पोर्ट पर जो ड्रग मिली थी जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी और जो 300 किलो ड्रग मिली थी उसी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि किस तरीके से गुजरात की मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग मिली है उसके बारे में कोई केंद्रीय एजेंसी बात क्यों नहीं कर रही है, वहां पर क्यों अडानी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पर आपको बता दें कि वहां पर भी केंद्रीय एजेंसियों की जांच बिठाई गई थी कि आखिरकार वो कैसे ड्रग वहां पर पहुंचा था और उसके बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी और पूरा एक्शन भी उस पूरे मामले को लेकर किया गया था। जब मुद्रा पोर्ट पर ड्रग मिली थी 2021 3 अक्टूबर को, यानी कि लगभग पिछले साल की ये बात है। और पर आज उस बात को लेकर भी लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो राजनीति करती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग मिली थी उसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रही है। पर इसी के साथ अगर हम तमाम राज्यों में ड्रग माफियाओं के ऊपर शिकंजे की बात करें तो हर जगह से जिस तरीके से एक बड़ी मात्रा में केंद्रीय एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और महाराष्ट्र का नाम लिया जाए तो महाराष्ट्र में ये पहली बार नहीं है, क्योंकि शुरुआत से ही महाराष्ट्र में जब से मामला खुलकर सामने आया है कि किस तरीके से 2020 से लेकर और अब तक एनसीबी लगातार बड़े ड्रग माफियाओं के ऊपर शिकंजा कस चुकी है। आपको बता दें कि 2020 में जब कार्यवाही की जा रही थी ड्रग माफियाओं के ऊपर तो एमवीए सरकार ने हमेशा एनसीबी की जांच के ऊपर सवाल उठाए और कहा
कि महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए ये चीजें की जा रही हैं और ये तक कह दिया था कि महाराष्ट्र में सिर्फ ड्रग को लेकर राजनीति इसीलिए की जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार हमारी सरकार को गिराना चाहती है। पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होने के बाद महाराष्ट्र की जो नई सरकार है यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है उसकी तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया है एजेंसियों की इस कार्यवाही को लेकर, क्योंकि पहले से ही जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं सरकार राज्य सरकार की तरफ से, एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से, उनका पहले ही कहना है कि जो भी पुराने मामले हैं जिन पर अभी तक केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही थी और महाराष्ट्र की पूर्व एमवीए सरकार ने जिन मामलों के ऊपर सीबीआई की जांच नहीं होने दी थी उन पूरे मामलों पर भी जांच होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ड्रग माफियाओं को लेकर भी ये लिए जा रहे हैं बड़े एक्शन। जिस तरीके से आज मुंबई पुलिस की जो टीमें हैं वो भी महाराष्ट्र में लगातार बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब ड्रग माफियाओं के ऊपर एक्शन लिया गया था तो उस समय पर यानी कि नवाब मलिक जो कि आज सलाखों के पीछे हैं उन्होंने भी ड्रग माफियाओं के ऊपर एक्शन से लेकर काफी ज्यादा बौखलाहट अपनी दिखाई थी। और जो ऑफिसर यानी कि समीर वानखेड़े ड्रग माफियाओं का किस तरीके से पर्दाफाश कर रहे थे, एनसीपी यानी कि नवाब पूर्व एमवीए की सरकार की तरफ से उन्हीं अफसरों के ऊपर उठाए गए थे सवाल जो कर रहे थे महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं का पर्दाफाश। खैर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि टेरर फंडिंग में एक युवा की गिरफ्तारी की है एटीएस ने, तो ये मामला आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ा चीजें सामने आई हैं, ये इस संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र एटीएस ने परवेज जुबैर नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक वो लंबे समय से फरार था और सेंट्रल एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र में ये जो बड़ी कार्रवाई हाथ लगी है एटीएस के, और आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी की गई है इसकी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत की गई है। परवेज डी कंपनी के लिए टेरर फंडिंग करते हुए लगातार अनीस इब्राहिम संपर्क में था और डी कंपनी के लिए टेरर फंडिंग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक परवेज बहरूपिया बनकर अलग अलग नामों से डी कंपनी में जाना जाता था। एटीएस के मुताबिक वो लंबे समय से फरार था और सेंट्रल एजेंसी के द्वारा इनपुट मिले और उसी के आधार पर इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है कि किस तरीके से डी कंपनी से संपर्क थे इस व्यक्ति के जिसका नाम परवेज बताया जा रहा है और जो संदिग्ध था जो डी कंपनी के लिए अलग अलग नामों को रखकर काम करता था। इससे पहले जब महाराष्ट्र में कभी भी डी कंपनी से लेकर तमाम व्यक्तियों के ऊपर जब भी आरोप लगे या फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो पूर्व एमवीए की सरकार के नेता हमेशा ही उन लोगों को बचाने के लिए सामने आए थे और मुद्रा पोर्ट के ऊपर पास जो ड्रग मिले थे उसको लेकर लगातार फ्रेम करने की कोशिश की गई केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार क्यों एक्शन वहां नहीं ले रही है। पर वहीं किस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो बड़ा नेक्सस फैल रहा था ड्रग को, इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई थी पूर्व एमवीए सरकार के लिए, जो कि आज एमवीए सरकार तो है नहीं महाराष्ट्र में, पर उनके नेताओं के लिए ये बड़ा झटका जरूर है कि किस तरीके से आज केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र में फ्रीली काम कर रही हैं और पर्दाफाश कर रही हैं तमाम उन लोगों का जो कि महाराष्ट्र में इस ड्रग के नेक्सस को चला रहे हैं। और वहीं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की जा रही है एनसीबी और महाराष्ट्र की एंटी नार्कोटिक्स सेल की तरफ से, जो कि एक बड़ी सफलता है और तभी इन्हीं तमाम ड्रग्सों को नष्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हजारों किलो का जो ड्रग है वो भी अभी कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट किया गया था। खैर इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।